रहा है, इतना ज़्यादा पेन है। ये सारी एनर्जी मेरी वापस देगा मुझे। और मेरे इस हाथ में ना गोली लग गई थी, पेन हो रखा है, बहुत ज़्यादा पेन। अब देखो फर्स्ट टाइम से ना जब ये बिग बॉस में आया था रजत, मैं चाहता था कि ये भाई ना ही जीते। हाँ जी, जिम की कोई भी एक्सरसाइज ना बहुत ध्यान से ज़रूरी से करें। आज क्या हुआ, सुबह सुबह में गया भाई, वार्म अप सही से नहीं किया और चेस्ट का लगा रहा था, चेस्ट की आज डे था। अपनी बेंच प्रेस जैसे ही चालू करी तो जब तो कुछ हुआ नहीं सुबह में, अब बल्कि ऑफिस से अभी आया हूँ मैं और ये वाला पूरा पोर्शन बिल्कुल भी नहीं उठ रहा है, इतना ज़्यादा पेन है। बाइक से भी बड़ी मुश्किल में दिक्कत में आया, बल्कि ऐसा महसूस हो रहा है कि बहुत ज़्यादा पेन हो रखा है, बहुत ज़्यादा पेन। अभी बस जा रहे हैं, कौन से थेरेपिस्ट, मित्रतन फिजियोथेरेपिस्ट ना, फिजियोथेरेपिस्ट के पास जा रहे हैं। मेरे पे उतरा भी नहीं गया बाइक से, अब बिल्कुल बैठा उठा भी नहीं जा रहा। अब सुबह में बिल्कुल मतलब थोड़ा ठीक था, बस मुझे ये महसूस था कि हाँ लगी है, लेकिन अब बहुत मतलब जितनी बॉडी ठंडी होती चली गई ना उतनी दिक्कत होती गई। तो भाई सबसे पहले तो बात यही है कि जिम में जो भी जा रहा है पहले तो सही से वार्म अप करें, अपनी बॉडी को गर्म करें, स्पेशली ठंड में। ठंड में ना बॉडी की जो वेन्स है, नर्व्स है, मसल्स हैं, वो बहुत श्रिंक रहती है, रिलैक्स रहती है। तब आप वार्म अप सही से करोगे तो उसमें उसके पोजीशन वो चेंज होगी, वो एक्टिव होंगी, वो तो जो भी आप सेट लगाओगे ना वो सही जाएगा, एक्यूरेट जाएगा। मैं पहले सोच रहा था कि नाई के पास जाएं नाई के पास जाने से ये निकलवा लूँ, पर मेरे को ना पेन का एहसास हो जाता है मेरे, अगर थोड़ा बहुत होता है तो थोड़ा बहुत क्या, अगर वेरिएबल पेन होता है ना जिसको महसूस कर सकता हूँ या जिसको सहन कर सकता हूँ वो तो सहन रहता ही है। मेरे को पेन का था मेरे कि शायद जो कोई ज़्यादा ही कोई ऐसी मसल होगी वो श्रिंक आउट कर गई है, फिर वो ऊपर से उसने थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर लिया होगा, तो मेरे को पेन ज़्यादा था। तो बस अब साइकोथेरेपिस्ट के पास है। फिजियोथेरेपिस्ट। हाँ फिजियो, साइको नहीं दिमाग भाई, दिमाग में बहुत बुरे हिसाब हो रखा है। अब चलते हैं वहाँ, देखते हैं कि क्या है क्या नहीं है। बहुत बुरा हाल हो रहा है भाई, मैं एकदम तुरंत गेट पास लेके हाफ डे से ही आया, बल्कि अभी साइड में ही जस्ट फिजियोथेरेपिस्ट है उसके पास में जाएंगे। एकदम से ना तुम्हारे शरीर का कुछ नहीं पता, अगर तरीके से ना करो ना दिक्कत हो जाती है। मैंने वैसे मुझे इतना पेन हो रहा था, मैंने जिम वाले भाई को फ़ोन किया था ऑफिस में से ही, तो मैंने पूछा, मैंने कहा भैया ऐसे ऐसे दर्द हो रहा है, तो वो बोलते हैं कि थोड़ा सा हाथों हाथों घुमा लो, पर मेरे पे भाई घुमाया ही नहीं गया। वो मेरा दर्द ना ऐसा नहीं है, बिल्कुल सहा नहीं जा रहा मुझसे बिल्कुल भी। अभी आते हैं, पलक भी पीछे आ रही है, और देखते हैं। रात के 7 बजे हैं, शाम के, मतलब अभी जस्ट चाय पी है, थोड़ा सा रिलैक्स हुआ हूँ। उठा है बैठा है, बिल्कुल उठना खुद से नहीं हो रहा है बिल्कुल भी, बैठना भी खुद से नहीं हो रहा हूँ। पलक है तो कर रही है उधर मम्मी का भी फ़ोन आया होगा, उधर मम्मी को भी बताया होगा पलक ने, वो भी परेशान। तो उम्मीद नहीं थी कि इतना दर्द होगा, बिल्कुल भी नहीं मूवमेंट हो रहा है। दर्द एक बार मुझे जब हुआ था, जब बुआ के यहाँ पे मैं गया हुआ था, अपनी जो सगी बुआ है उनके यहाँ पे, उनकी बड़ी लड़की की शादी में गया हुआ था, और मेरे इस हाथ में ना गोली लग गई थी। इसकी कहानी है, मैं बताऊंगा आप लोगों को, लेकिन कहानी क्या है, मतलब इस हाथ में गोली लग गई थी और ये उंगली जो है ना, ये उंगली ऐसे टूट के नीचे गिर रही थी, मैंने नीचे संभाल रखी थी। दर्द एक तो जब हुआ था, और अब वैसा ही एहसानीय दर्द जिसको मैं सहन नहीं कर पा रहा हूँ, वो अब हो रहा है। लेट्स सी, देखते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट वाले ने बताया कि 2-3 बार आना है, उसके यहाँ पे लेज़र थेरेपी करवाई और 1-2 वाइब्रेशन वाली थेरेपी थी वो करवाई। कल संडे है, गनीमत है, कल संडे में जाएंगे और थोड़ा बहुत रिलैक्स मिलेगा तो देखते हैं। हाँ पूछ रही, टी-शर्ट निकालनी पड़ेगी। मोड़ो
उसे मत छेड़ो हाथ को। दूसरे शोल्डर पे लगाना है। रात का टाइम हो चुका है और भाई देखो ये अखबार ज़रूर होता है अपने बर्तन के नीचे जिससे हमारी चादर गंदी ना हो, क्योंकि साफ़ सफाई का ध्यान रखा हुआ है पलक ने। बाकी आज दूसरा दिन है, संडे है, रात का टाइम हो रहा है और ये बना है मूंग दाल का चिल्ला। ये हेल्दी है, ये खा रहा हूँ और जो कि बहुत डिलीशियस देखने में लग रहा है। टेस्ट भी चेक कर लेते हैं इसका, गरम गरम है। अच्छा है। नमक में सब परफेक्ट। मैं खाने के बाद ना जैसा भी खाना होता है ज़रूर बताता हूँ अपनी वाइफ को, और ये भी इंतजार करती रहती है कि क्या अप्रूवल आता है खाने के बाद में। भाई बहुत अच्छा बन रहा है, हेल्दी भी बहुत है। ये सारी एनर्जी मेरी वापस देगा मुझे। आजकल बहुत भाई समीकरण समीकरण चल रहा था। देखो फर्स्ट टाइम से ना जब ये बिग बॉस में आया था रजत, मैं चाहता था कि ये भाई ना ही जीते, क्योंकि इनका जितना भी ग्रुप है ना इसमें एक एरोगेंसी, एक एटीट्यूड और एक बेमतलब की ईगो है। तो यही आजकल सोशल मीडिया पे चल रही है भाई, ये बिल्कुल नहीं चलती है। एक पोलाइट नेचर, एक हंसता खेलता चेहरा, वही एक जेन्युइन चेहरा होता है। अब ये लोग बोलेंगे, पता क्या बोलेंगे, कि ये तो फिक्स था, ये था वो था। भाई फिक्स नहीं है, दिल्ली एनसीआर की अलग भी ना और भी दुनिया है। कलयुग की बहुत शुभ शुरुआत है ये, लेकिन ये सब चीज़ें ना भाई ये बस फ़ोन और मोबाइल के ऊपर ही अच्छी है। देखना है तो आज के टाइम में गौरव तनेजा को देखो यार, मुंबई का निखिल है उसको देखो, वो अच्छा कर रहा है, और करण सहगल है, और बहुत से क्रिएटर्स हैं जो लीक से हटके रहते हैं, ट्रेंड में रहते हैं और बहुत डाउन टू अर्थ रहते हैं। मेन जो चीज़ है ना वो इंसान का डाउन टू अर्थ रहना है, बिना मतलब कि ईगो इंसान को लेके डूबती है, चाहे वो आज डूबे चाहे कल डूबे। हाँ जी, तो सारी अपडेट अब ये है, 2 बार फिजियोथेरेपी का सेशन ले लिया मैंने। उसमें क्या है ना, आपने एक देखा होगा वो डॉट डॉट सा यहाँ पे चलाती है, तो वो लेज़र है, एक लेज़र है, एक वाइब्रेशन है उसमें, और एक वैसे ही एक इक्विपमेंट है जिसको जेल से लगा के वो सही करते हैं। तो 2 बार का थेरेपी सीजन हो गया। उसमें क्या है, लेज़र थेरेपी अगर करवाओगे वो 500 रुपये की बैठेगी सीटिंग, अगर उसको हटवाओगे तो 300 रुपये की बैठेगी। फ़िलहाल हम लोगों ने क्या डिसाइड किया है कि यार ये सब थेरेपी ठीक है, एक तरीके से करा लें, लेकिन और अब थोड़े मैं एक्सरसाइज करके और वैसे मूवमेंट करके देख रहा हूँ जो उससे सही बने। वरना फिर क्या है, हम कल का प्लान कर रहे हैं कि हम लोग घर पे जाएं, गांव में जाएं, वहाँ पे एक डॉक्टर हैं भोपा के अंदर, तो उनसे ट्रीटमेंट चालू कराऊंगा मैं। क्योंकि भाई ये चीज़ें जो होती है ना मसल्स की और इंटरनली जितनी भी चीज़ें होती हैं उनको कवर अप करना ही एक मेन सॉल्यूशन है, वरना ये कहीं भी कभी भी दिक्कत दे सकती है। बस इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। आप लोग अपना ध्यान रखना, जितने भी मेरे भाई लोग हैं जिम के एक्सरसाइज कर रहे हैं या फिर जो भी अपना फिजिकल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उसको करते हुए ध्यान रखना, और फिर बस कल घर पे ही जाएंगे। थैंक यू।